आज बात किसी समाचार की नहीं होगी, आज बात होगी नेशनल कवरेज परिवार की। नेशनल कवरेज का परिवार जिसमें धीरे धीरे करके अब तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। नेशनल कवरेज का जो कारवां था वो उसकी शुरुआत अगर सैद्धांतिक रूप से कही जाए तो थोड़ा सा पहले हो गई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके कुछ महीने पहले, या यूं कहिए कि 2019 के शुरुआत में इसके व्यवहारिक तौर पर शुरुआत हुई। और उसके पहले अखबार और मैगजीन की दुनिया से वास्ता रहा नेशनल कवरेज का। 2019 के शुरुआत से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए ज़माने के साथ कदम ताल करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज ने अपना पदार्पण किया। और उसके बाद जो उसका परिवार है नेशनल कवरेज का, वो अब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का परिवार बन चुका है। उसको यूं कहा जाए कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। 2019 की शुरुआत में से शुरू हुआ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का सफ़र अब अपने अगले मुकाम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस पूरे यात्रा में, इस पूरी जर्नी में जो इस समूह के नेशनल कवरेज के समूह संपादक हैं आशुतोष द्विवेदी, उन्होंने अपने तकरीबन 2 दशक का जो उनका पत्रकारिता का अनुभव रहा उससे इस पूरे यात्रा को, इसको अभिसिंचित करने का प्रयास किया। और कहीं न कहीं ये इसके मुकाम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जब 2019 के शुरुआत में इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरुआत हुई तो उसके बाद हर आम और ख़ास लोगों ने इसके साथ वो जुड़े, हर आम और ख़ास लोग इसके साथ जुड़े और इसके का जो परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन इसमें कुछ चंद चेहरे ऐसे ज़रूर होते हैं हर कारवां में, हर एक परिवार में, जो हमेशा याद रहते हैं। और ऐसा ही एक चेहरा रहा 2019 की शुरुआत में भोजपुरी सिने स्टार के, मतलब भोजपुरी जो सिनेमा है उसके सिने स्टार सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आए। और नेशनल कवरेज के साथ उनका काफ़ी अच्छा, जिसको कहा जाए कि बॉन्डिंग था, कि नेता और पत्रकारिता के बीच जो होती है। उनकी एक खबर थी जिसको नेशनल कवरेज ने चलाया, उनकी रैली को, जो अब तक तकरीबन नेशनल कवरेज के प्लेटफॉर्म पर 65 लाख से भी अधिक लोगों ने देख चुका। यही नहीं, नेशनल कवरेज को उन्होंने अपने चुनाव के दौरान एक विशेष साक्षात्कार भी दिया था जिसको तकरीबन 4 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो ऐसे ही चेहरों का जो साथ था, ऐसी जो शख्सियतों का साथ था, वो भी नेशनल कवरेज के साथ जुड़ा। और इसी कड़ी में पूर्वांचल के कद्दावर समाजवादी नेता और 5 बार के सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, रमाकांत यादव का जो रमाकांत यादव भी इस नेशनल कवरेज का जो परिवार है उससे जुड़े। समय समय पर उन्होंने कई ऐसी खबरें इस नेशनल कवरेज के साथ सबसे पहले साझा की जो तमाम बड़ी मीडिया हाउस और तमाम बड़े अखबारों के उपस्थिति के बावजूद उन्होंने उस खास खबरों को सबसे पहले नेशनल कवरेज के साथ साझा किया। और उनके जो फैन और फॉलोअर्स हैं रमाकांत यादव जी के, उन्होंने भी नेशनल कवरेज के काम को सराहा और उसे पसंद किया। और यूं ही एक एक करते करते ये कारवां बढ़ा और आज 1 लाख से ज़्यादा तक इसकी जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। इस चैनल पर समय समय पर अफजाल अंसारी और वर्तमान सांसद गाजीपुर के अफजाल अंसारी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जैसी शख्सियतों के भी चेहरे नुमाया होते रहे हैं। समय समय पर उनकी जो खबरों को नेशनल कवरेज ने उस वजूद के साथ, उस ठसक के साथ दिखाई जिसको उनके लोगों ने और उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, उनके फ़ैन और उनके फॉलोअरों ने इसको पसंद किया और काफ़ी सराहा। और शायद यही वो बात रही कि जो कारवां हमारा यहाँ तक पहुँचा, इसको सराहते हुए अब यूट्यूब की तरफ से इस चैनल को सिल्वर बटन भी प्राप्त हो चुका है। नेशनल कवरेज का जो यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा इसके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और जो इसका विंग है, एक और डिवीज़न है, www.nationalcoverage.in जो इसकी वेबसाइट है, उस पर भी खबरों को काफ़ी बड़ी संख्या में पढ़ी जाती है। हाल के दिनों में जम्मू पुलिस के एडीजी मुकेश सिंह साहब का एक इंटरव्यू जो चंद दिनों में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग उसको पसंद कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं।
इस मौके पर मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि वज़ीरों से सिफारिश की तमन्ना हम नहीं करते, वज़ीरों से सिफारिश की तमन्ना हम नहीं करते, हमें मालूम है जर्रे को तारा कौन करता है। लेकिन इस समाज में तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके जो जर्रे को तारा करने में और कहने में नहीं हिचकते हैं। अपने पद और प्रतिष्ठा का जो रुतबा है, जो गुरूर है, उससे हट के भी वो छोटे छोटे प्रयासों को भी तरजीह देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनके काम को उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और ऐसे ही एक नाम है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में दीपक मीना साहब का। दीपक मीना 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी हैं। वही सिद्धार्थनगर जहां से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की थी। दीपक इस वक्त वहां पर बतौर जिलाधिकारी सेवा दे रहे हैं और अपने बैच में ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमें अपने सरल और सौम्य व्यवहार के लिए दीपक जाने जाते हैं। और इस नेशनल कवरेज के साथ उनका भी रिश्ता रहा है। हमने कुछ दिनों पहले उनकी स्टोरी भी की थी अपने वेबसाइट के लिए, वेबसाइट पर जो कॉलम है शख्सियत, उसके लिए। और दीपक मीना साहब ने इस चैनल की हौसला अफजाई करते हुए इसे सब्सक्राइब किया और इसकी जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए शुभकामना दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने सिद्धार्थनगर में कि जो वहाँ की जो टूरिज़्म का जो पॉइंट्स है उसको समाहित करते हुए एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाई गई थी, जिससे बतौर सोवीनियर कह लीजिए उन्होंने नेशनल कवरेज परिवार को उसे भेंट किया और इसके उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने इसकी कामना की है। यही नहीं, जब उन्होंने इसके चैनल की घंटी बजा के, घंटी को दबाकर, माफ़ कीजिए, घंटी दबाकर इसे सब्सक्राइब किया तो इसके साथ साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। और वो जब उनसे हमने ये बात साझा की कि चैनल को अब सिल्वर बटन मिल चुका है तो वो इसके और उसके आगे बढ़ने की, इसके उज्जवल भविष्य की कामना किया, उन्होंने उसकी बधाई दी। और वो कहते हैं कि प्रयास से ही मुकाम हासिल होता है और वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी जो इसके बाद जो इसमें पायदान होंगे उसमें भी चैनल को सफलता मिले। यह इस कामना के साथ उन्होंने अपनी शुभेच्छा भी भेंट की नेशनल कवरेज परिवार के लिए। और जिला अधिकारी दीपक मीना के इस प्रयास के लिए, उनकी शुभेच्छा के लिए जो नेशनल कवरेज परिवार है वो सदा आभारी रहेगा। बहरहाल एक एक करके लोग जुड़ते गए, छोटी से बड़ी शख्सियत तक, आम आदमी, हर आम व खास ने जुड़ के इस नेशनल कवरेज परिवार को आज इस 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का परिवार बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम आपकी कसौटी पर इसी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जो हमारी लाइन है कि जो कहेंगे सच कहेंगे, उसको ज़िंदा रखने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो बहरहाल इस ये जो अनुभव था ये आपको आज आपसे साझा करने की ये बात थी, इसलिए हमने इस पूरी बात को आज आपके साथ साझा किया है। ऐसे ही आपका साथ मिलता रहेगा और नेशनल कवरेज का जो कारवां है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। तो अपने आपके स्नेह और आपके सहयोग के लिए ढेर सारा आपको बहुत धन्यवाद, बड़ा वाला थैंक यू जिसको बोलते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले समय में भी इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो बहरहाल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। ये पूरी खबर आपके लिए डिज़ाइन करके साझा कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ, किसी और ऐसे ही खुशी के पल के साथ। धन्यवाद।